डियर स्टूडेंट्स, कल एक स्टूडेंट का मेल आया जिसमें वे बहुत परेशान दिख रहे थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कोई रास्ता बताइए, कोई उपाय बताइए। आपकी बातों पर भरोसा है कि हमारा रिजल्ट निकल जाए। मेहनत कर रहे हैं, अपना सब कुछ लगा दिया है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है। लग रहा कि एग्जामिनेशन निकल नहीं पाएगा, सब कुछ भूलते जा रहे हैं। सर टाइम निकल रहा है, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं जम रहा है। घर वालों की उम्मीदों का बड़ा बोझ है और सर ये एग्जामिनेशन निकालना हमारा बहुत जरूरी है। किसी भी हाल में कोई उपाय बताइए सर, कुछ भी करेंगे, रास्ता बताइए सर, एग्जामिनेशन निकालना है। हालांकि मन घबराता है, बेचैन होता है कि पता नहीं इतनी मेहनत के बाद भी ये एग्जामिनेशन निकलेगा कि नहीं। सर रास्ता बताइए। इस पुकार में, इस रिक्वेस्ट में जेन्युइनिटी थी, सच्चाई था। नतीजा है कि हम जो टेबल पर बैठे हुए थे, उठे, जाकर अपने लिए एक कप चाय बनाया, क्योंकि हम अपनी चाय खुद बनाते हैं। चाय लेकर आए, टहलते रहे, सोचते रहे कि कौन सा ऐसा उपाय हो सकता है जो आपको निश्चित सफलताएं दिला सके। और फिर रास्ता भी निकला। किसी भी कंपटीशन में या किसी भी खेल में 3 तरह के प्रतिभागी होते हैं, कंटेस्टेंट। एक वो जो इसलिए उस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं क्योंकि वो एलिजिबल हैं, दूसरे कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। ऐसे लोग नॉन सीरियस होते हैं, कोई मेहनत नहीं करते। नतीजा ये लोग सदैव असफल होते हैं। एक ऐसा समूह होता है जो मेहनत तो करता है, अपना सबसे बेस्ट निकालता है, सबसे बेस्ट देकर भी अपने लक्ष्य का, अपने टारगेट का पीछा करता है, मैदान में डटा रहता है। हाँ, इनमें से कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल भी होते हैं। एक ऐसा भी वर्ग होता है जो कहता है कि हमें हर हाल में जीतना है, हम हार नहीं सकते, इसलिए कि जैसे ही हम हारेंगे हमारा वजूद समाप्त हो जाएगा, हमारी पहचान समाप्त हो जाएगी। इस लक्ष्य के साथ, इस टारगेट के साथ, इस कंपटीशन के साथ मेरा वजूद जुड़ा हुआ है। हर हाल में इस एग्जामिनेशन को निकालना है, इस सपने को पूरा करना है, इस टारगेट को हासिल करना है। ऐसा नहीं कर पाए तो पता नहीं जीवन की दिशा क्या होगी, शायद जीवन ही समाप्त हो जाएगा। आज हम ऐसे ही 5 उपायों की बात करेंगे। अगर इसे आपने फॉलो कर लिया हार्डकोर की तरह, मेरी आशा है, उम्मीद है कि आपको निश्चित सफलता मिलेगी। पहला उपाय कि जिस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसका एक हार्डकोर, एक डिसिप्लिन्ड रूटीन बनाइए। एक ऐसा रूटीन जिसमें किसी तरह का कभी भी कोई भी डायल्यूशन ना हो। जो रूटीन है उसे हर हाल में हम फॉलो करेंगे, चाहे उसके लिए हमें भूखे रहना पड़े। ये रूटीन जब तक पूरा नहीं होगा तब तक उठेंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे। और ये रूटीन 24 घंटे का होगा और घंटों में डिवाइडेड होगा। हाँ, ये रूटीन व्यवहारिक हो। ऐसा रूटीन बनाइए कि ये 24 घंटे में आप पूरा कर पाए। ऐसा ना हो कि ये रूटीन आपके लिए तपस्या बन जाए। एक ऐसा रूटीन जो प्रैक्टिकल हो और इस रूटीन को आप फॉलो कर पाए। ऐसा नहीं कि अचानक से जोश आया और कोई हार्ड 24 घंटे में 18 घंटे का आपने रूटीन बना लिया और ये 2-4 दिन तो चला, लेकिन उसके बाद थकान, परेशानी, घबराहट और फिर ये रूटीन धीरे धीरे कमजोर पड़ते पड़ते पता चला कि आपने जो शपथ लिया था, जो रूटीन बनाया था, वो शटर हो गया, उसका पालन नहीं हो पाया। तो ऐसा रूटीन बनाइए जो व्यवहारिक है, जो आपकी क्षमताओं के हिसाब से है। लेकिन जो भी रूटीन है 4, 6, 8, 10 घंटे का, जो भी जितना भी जो भी आपकी क्षमताएं हैं, उस रूटीन को आप हर हाल में फॉलो कर पाए। ऐसा रूटीन 24 घंटे का एक रूटीन जिसे हर हाल में आप फॉलो कर पाए। हाँ, ये रूटीन व्यवहारिक हो, प्रैक्टिकल हो और आपसे कंप्लीट हो पाए। तो 24 घंटे का एक रूटीन सबसे पहले। दूसरा पॉइंट, अपने खाने को कंट्रोल कीजिए, अपने भोजन पर नियंत्रण पाइए। क्योंकि आपका खाना आपकी पढ़ाई को खा रहा है। आप जो भर पेट खा रहे हैं, जमकर खा रहे हैं, बैठते हैं तो भूख से भी ज्यादा खा लेते हैं और उसके बाद यह होता है कि आपको नींद आने लगती है, आप आलसी बन जाते हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं, नींद आने लगती है और फिर सो जाते हैं। सोते हैं, घंटों सोते हैं। तो आपका खाना आपको खा रहा है, उतना ही खाइए कि खाते ही आपको नींद ना आने लगे। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप जो भी खाते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके खाइए। तो खाने को डिवाइड कर लीजिए। एक ही टाइम में भर पेट बहुत सारा मत खाइए, बल्कि खाने को अलग अलग भागों में बांट लीजिए। पूरा खाना एक साथ मत खाइए, टुकड़ों में खाइए। बेहतर तो यह है कि जो भी आप खाना खाइए थोड़ा कम खाइए। एक बात और, अगर एकदम गहरी नींद आ रही है, बहुत गहरी नींद आ रही है और लग रहा है कि बिना सोए काम नहीं चलेगा, सर गिर रहा है, तो जाइए जाकर सो जाइए। अलार्म लगाकर सोइए कि आधे घंटे में हमें उठना है और जैसे ही अलार्म पूरा हो उठ जाइए, मुंह धोइए, फ्रेश होइए, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, जो भी आपकी आदत है उसे लीजिए और पढ़ने के लिए बैठ जाइए। फिर 2, 4, 5, 8 घंटे पढ़िए, जमकर पढ़िए, घंटों पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि आपको स्वयं लगे कि यस, आज हमने कुछ किया। 3 घंटे, 4 घंटे जमकर पढ़े, फिर उठिए, फ्रेश होइए। जो भी आपके इंटरटेनमेंट का साधन है, फ्रेशनेस का जो भी कारण है, आप उसे कीजिए। फिर आइए, बैठिए, चाहे आप चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, लीजिए, फिर पढ़ने बैठिए। तो दूसरा पॉइंट, अपने खाने को कंट्रोल कीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। खाने को आप कंट्रोल करेंगे 20 से 30-40% आपका स्टडी आवर बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट, कभी भी निगेटिव मत सोचिए।
अभी 2 महीनों के लिए नेगेटिविटी छोड़ दीजिए। बिल्कुल एक टाइम भी आपके मन में कोई भी नेगेटिव ऋणात्मक विचार नहीं आना चाहिए। क्या कि हमारा नहीं होगा, क्या हम पढ़ रहे समझ नहीं रहे, क्या हमसे कैसे होगा, क्या हमारे पास किताबें नहीं है, ये एग्जाम हमसे निकलेगा भी कि नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सहूलत नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोचिंग नहीं है, कोई सहायता नहीं है, कैसे हमारा एग्जामिनेशन निकलेगा। एकदम निगेटिविटी भूल जाइए, एकदम जीरो टॉलरेंस, नो निगेटिव, केवल पॉजिटिव। सोचिए कि ये रिजल्ट हो जाएगा तो क्या परिवर्तन आएगा, क्या लोग कहेंगे, कैसा आप फील करेंगे, आपका रोल नंबर जब दिखेगा रिजल्ट्स में तो कैसा आपको फील होगा। सोचिए पॉजिटिव कि अगर रिजल्ट हो जाएगा, आपके माता पिता, आपके भाई बहन जो आपके वेल विशर्स हैं, वो क्या सोचेंगे, जो आपके बारे में सोचते हैं, आपकी चिंताएं करते हैं, ये रिजल्ट देखकर उनके मन में कैसा क्या होगा, ये रिजल्ट आपको कैसे आगे बढ़ाएगा, आपको जीवन में सफल बनाएगा, देश समाज राज्य में आपको इज्जत देगा, रिस्पेक्ट देगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। एक रिजल्ट प्रीलिम्स का, केवल एक रिजल्ट, सोचिए कि ये रिजल्ट हो जाएगा तो इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। सोते जगते टहलते उठते बैठते खाते केवल सोचिए कि अगर हमारा रिजल्ट हो गया तो क्या होगा। पॉजिटिव सोच आपको जंप दिलाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको ऊर्जा देगा, आपको प्रेरित करेगा मेहनत करने के लिए। कभी आप थकान फील नहीं करेंगे, आप आगे फील करेंगे, सफल होते हुए अपने आप को देखेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग। चौथा पॉइंट, आप अपनी स्टडीज को 2 भाग में बांट लीजिए। एक जो आपको रिजल्ट दिलाएगा, एक जो आपके रिजल्ट में प्रॉप अप करेगा, आपको सपोर्ट देगा, और ये है आपके सब्जेक्ट्स का बंटवारा। 4 सब्जेक्ट्स आपको रिजल्ट दिलाएगा, आपकी कट ऑफ को पार करवा सकता है, और ये है इतिहास, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और साइंस। तो इसका 70% अपने स्टडीज का 70% इन 4 विषयों पर बांट लीजिए। 30% ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, 30% उसे बांट लीजिए। याद रखिए, ये जो आपका मेन 4 सब्जेक्ट्स है, ये आपका रिजल्ट दिलाएगा, ये आपको दौड़ाएगा, ये आपको प्रेरित करेगा, ये आपको पॉजिटिव सोच देगा, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तो इस पर 70% अपनी स्टडीज का डालिए, और 30% में उन 3 सब्जेक्ट्स को रखिए जो प्रॉप अप करेगा, आपको सपोर्ट देगा, आपकी हिम्मत बढ़ाएगा कि हाँ, जो रेस्ट 30-35 क्वेश्चन आएंगे इन 3 सब्जेक्ट से, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम साथ साथ हैं। और ये सब मिलकर आपकी तैयारी को एक सामूहिक प्रयास देगा कि आपका रिजल्ट होने जा रहा है। और 5वां और लास्ट पॉइंट, वाइटल पॉइंट, आपको दौड़ा देगा, आपको उछाल देगा, आपको जंप करा देगा, और वो है आपके पास बहुत समय है, आपके पास बहुत टाइम है। अभी आपके पास लगभग 2 महीने हैं, 50 दिन से अधिक हैं। सबसे बड़ा विटामिन टॉनिक, आपके पास टाइम है। कभी कभी हमें टाइम निकल जाता है, तब लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अभी आपके पास बहुत टाइम है, हम आपको बता रहे हैं, इतना टाइम है कि आप फ्रेश तैयारी करके इस 50+ डेज में इस रिजल्ट में आ सकते हैं या आ सकती हैं। तो हम सभी छात्र छात्राओं कहेंगे, घबराइए नहीं, आपके पास टाइम है, आपके पास स्टडी आवर है, आपके पास हिम्मत है, आपके पास जज्बा है, आपके पास आपकी उम्र है, आप युवा हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप दिन भर जगकर मेहनत करके बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, और एक पॉजिटिव सोच कि हमसे होगा, हम ही से होगा, आपका रिजल्ट निकल पाएगा। घबराइए नहीं, हिम्मत रखिए। आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रही हैं, आपको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोकेगा आपको। इन 5 पॉइंट्स को आप फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट निश्चित है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।